अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। ये जो पागलपन है ना, ये जो आपका जुनून है आपके गोल के प्रति, यही पागलपन आपको बहुत बेहद काम आने वाला है, क्योंकि यही पागलपन आपको जॉब दिलाएगा। सिर्फ समझदारी से ही हमेशा आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये जुनून है ना कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, है ना, ये जुनून ही आपको कामयाब बनाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, केवीएस के इंटरव्यू पर। तो भाई इंटरव्यू में अगर आप जाओगे, आपके रिजल्ट आ गया है, आंसर की आ गई है, आपने नंबर्स अपने लगा लिए होंगे, तो जिन जिन बच्चों को, जिन जिन कैंडिडेट को लग रहा है कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए तकरीबन एक सीट पर 3-3 बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना। एक सीट है ना, तो उसके लिए 3-3 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 1000 वैकेंसी है तो उसके लिए 3000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वहां पर। ठीक है, तो भाई अब हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आपको ऐसा फील आ रहा है तो आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर कैसा माहौल होगा, आपको कैसा बन करके जाना है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, है ना, आपकी वे ऑफ टॉकिंग क्या होगी, है ना, आपका बियर्ड कैसी होनी चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, भाई हमारा एजुकेशन कोड क्या कहता है ना। नो टीचर शैल बी कैजुअल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, वाइल ऑन ड्यूटी, भाई जब टीचर ड्यूटी पे है ना, तो उसको ना तो कैजुअल कपड़े पहनने हैं ना ही इनफॉर्मल कपड़े पहनने हैं। ना तो वो कैजुअल कपड़े पहन सकता है ना ही इनफॉर्मल कपड़े पहन सकता है। ठीक है, तो उसे क्या पहनने हैं, नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। फॉर्मल कपड़े कैसे होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दे शैल बी क्लीन एंड ट्रिम, ये यहां पर आपके क्या बालों की बातें हो रही हैं। यहां पर क्या हो रही है, बालों की बातें हो रही हैं, मतलब कि बाल और दाढ़ी, है ना, आपके हेयर और या ये बियर्ड की बात हो रही है। तो यहां पर क्या है, आपको आपके बाल और बियर्ड क्या होनी चाहिए, ट्रिम होनी चाहिए। या फिर अगर मैं बिल्कुल सेफ ऑप्शन में जाऊं, अगर मुझे बिल्कुल सेफ खेलना है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई आप सेव करा के जाओ, है ना, सेव करा के जाओ, तो आपके लिए बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं है। आप बिल्कुल इजीली जाओ, बिल्कुल कंफर्ट होके जाओ, आराम से सेव करा के इंटरव्यू देने जाओ। कोई बात नहीं, घर की खेती है, आ जाएगी, है ना। अभी अभी आपने सेव करा ली, कुछ बच्चों को तो 2 हफ्तों में ही आ जाती है ना। तो ये क्या है, 2 हफ्ते घर ले रहे ना, और इतने बुरे तो लगोगे नहीं आप, है ना, कि भाई दाढ़ी हटा दी तो भाई आप तो घर से बाहर ही नहीं निकलना, है ना। हाँ, तो भाई जब इसकी बात हो गई हमारी, किसकी, बियर्ड और बालों की बात हो गई, तो उसके बाद क्या है, ड्रेस ऑफ एवरी टीचर शैल बी नीट एंड डिग्निफाइड। ठीक है, भाई उनकी ड्रेस बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना, साफ सुथरी, वेल प्रेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ही शैल नॉट बी ड्रेस्ड सो एज टू बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्साइटमेंट और रिडिकल और पेटी एट द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कलीग्स। भाई उनका जो ड्रेसअप होना चाहिए ना, उनका जो लुक्स होने चाहिए, उनका ड्रेसअप जो होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, है ना, बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि भाई क्या लग रहे हैं सर, है ना, सर क्या बन के आए हैं, क्या लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके मन में क्या एक्साइटमेंट पैदा नहीं होनी चाहिए। और रिडिकल, भाई रिडिकल भी नहीं होना चाहिए, इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो उसका बुरा अच्छा नहीं लगना चाहिए इतना कि उनमें बच्चों में एक्साइटमेंट पैदा होए, और बुरा भी नहीं होना चाहिए कि लोग उन्हें हीन भावना से देखें, है ना, दया भावना से देखें, है ना, इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो आपको दोनों के बीच का एक सेटअप करके चलना है ना, या गेटअप आपको ऐसा रखना है कि सबका बीच का रहे। तो उसके बाद अब आपको दिख रहे हैं यश, जो आपकी केजीएफ मूवी आई थी, बहुत ही हिट हुई थी, बहुत, आपने लगभग ये समझ लो सभी ने देखी होगी, जितने भी आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ने देखी होगी केजीएफ मूवी। तो इनके जो हीरो रहे हैं हमारे यश, तो इनकी बियर्ड कितनी अच्छी लग रही है ना। इनको देख करके सबने ऐसा ट्रेंड बना लिया था, भाई लोगों को ऐसी बियर्ड रखने का शौक हो गया। लेकिन ऐसी बियर्ड आपके इंटरव्यू में आपके काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पर सिंपली आपको क्लीन शेव करके जाना है, ताकि आपको कोई रिस्क ना हो। वैसे उन्होंने बोला कि आप ट्रिम करके आ सकते हैं, है ना, वेल ट्रिम्ड करके आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेव करके जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या है, भाई ये नाटो नाटो गाना सुना है ना, RRR, तो इसमें भी आपके 2 हीरो रहे हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध मूवी है। तो इसमें क्या है, भाई जो हमारे
मोटे वाले जो कौन है ना है हीरो, साउथ इंडियन हीरो हैं जिनका एक नाम है धामू, है ना, एक मूवी का नाम क्या था, धामू था। तो इनके क्या है भाई, बियर्ड है इनकी, तो ये भी नहीं चल सकती। और इनके जो बाल है ना ऐसे ही बिखरे हुए, है ना, घुंघराले बाल बिखरे हुए, तो ये भी आपका नहीं चलेगा। उनके साथ में जो है ये मूवी में क्या थे, ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर रहे हैं। तो इनकी भी क्या है, बाल तो सही है लेकिन इनकी भी बियर्ड है ना, तो ये भी नहीं चलने वाली। शाहिद कपूर है ना, इनका भी नहीं चलने वाला। लेकिन ये जो लास्ट में जो हमारा एक इनोसेंट सा बच्चा बैठा हुआ है ना, कितना प्यारा लग रहा है, कितना शरीफ बच्चा है ना। तो ये जो है इनका लुक बिल्कुल सही है ना, इनका हेयर स्टाइल भी सही है और बिल्कुल क्लीन शेव कर रखी है। तो ऐसा ही लुक आपको बना करके जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अब इनके ड्रेस की बात करते हैं कि ड्रेस किस तरीके से रखनी है हमें। तो भाई ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का खड़ा है, वैसे तो तीनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक लड़का खड़ा है पिंक टी शर्ट में। किसमें खड़ा है, पिंक टी शर्ट में। तो भाई टी शर्ट वहां पर नहीं चलेगी, है ना, टी शर्ट नहीं चलेगी। तो उसके अलावा एक बंदा खड़ा है कोट में, है ना, कोट में तैयार होके गया पूरा, और दूसरा नॉर्मल अपना शर्ट पैंट पहनकर चला गया, ठीक है। तो अब इन दोनों में से वैसे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू क्या हो रहा है, अब गर्मियों के टाइम पे हो रहा है ना, गर्मियां आ गई हैं, तो आप अगर कोट पहनोगे तो काफी ज्यादा ओड लगेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या सिंपल कोट और पैंट पहनकर, मतलब कि शर्ट और पैंट पहन करके जाए, है ना, कोट को अवॉइड करें, ठीक है। तो आपके ये दोनों ही ड्रेसअप सही है, लेकिन गर्मी के चलते हुए आप शर्ट और पैंट पहनकर जाएं। और शूज में आपके लेदर शूज पहने आप सिंपल, उसमें कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ब्राउन या ब्लैक कलर के, ब्लैक ही जो है हमें पसंद आते हैं। उसके अलावा अगर आपको शर्ट व्हाइट नहीं पहननी तो कोई भी लाइट कलर ले लीजिए, कोई भी लाइट कलर की फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब आते हैं गर्ल्स पर अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले आपको दिख रही है श्रद्धा कपूर, अपने अलग ही सूट में, है ना, सूट पैंट पहना हुआ उन्होंने, कोट पैंट। तो ये आपका ड्रेसअप नहीं है गर्ल्स के लिए, ये आप नहीं पहन सकते, ना ही आप वन पीस पहन सकते, ना ही आप जीन्स टॉप पहन करके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या है, सेकंड पिक में दिखाई दे रही है श्रद्धा कपूर सूट में, जो कि आपका पंजाबी जो है कल्चर है, उसमें क्या है, प्लाजो एक वो है। लेकिन इसी तरीके से ये क्या है, पंजाबी हुआ है, आपको क्या है, सिंपल सूट पहन के जाना है ना, प्लाजो हो, कढ़ाई हो रखी हो सूट पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल एक प्लेन सूट पहन करके जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको तीसरी पिक में देख रहा है, बिल्कुल सिंपल श्रद्धा कपूर ही है, वहां पर भी बिल्कुल सिंपलिसिटी से वो खड़ी हुई है और उन्होंने फोटो खिंचा रखी है। उसके बाद लास्ट में हमारी क्या है, रिया डाबी। जी हाँ, आपकी यूपीएससी टॉपर आईएएस है जो आज के टाइम पर, रिया डाबी, जो कि टीना डाबी की बहन है, जो कि आईएएस है, ये आपको दिख रही हैं। ये आप अपना आईएएस का इंटरव्यू देने गई थी इसी ड्रेसअप में, है ना, ये उनकी वहीं की पिक है जब ये अपना इंटरव्यू देने गई थी। तो इन्होंने क्या करा है, एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी। तो आप सूट पहन सकते हैं और साड़ी पहन सकते हैं। इसके बाद आपके हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो भाई आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक ऊपर की तरफ से चोटी घूमती हुई जा रही है ना, स्टाइल में घूमती हुई जा रही है चोटी, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। ये वहां पर नहीं चलेगा, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा आपके शॉर्ट हेयर हैं, जिन भी लड़कियों के शॉर्ट हेयर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कलर करा करके ना जाएं बाल, क्या, ठीक है। जिन भी लड़कियों ने कलर करा रखे हैं वो अपने बालों को नॉर्मल ब्लैक ही रहने दें, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, अट्रैक्ट करता है बच्चों को। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट आपका सिंपल टीचर लुक, है ना, जूड़ा बना लिया पीछे बालों का और उसे क्लिप कर लिया, है ना, टाइट बांध लिया, बस चले गए। तो ये क्या है, आपका सिंपल और टीचर वाला लुक है बिल्कुल। तो आपकी यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है। लड़कों के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, कैसे जाना है, और लड़कियों के लिए भी बता दिया कि उनको कैसे जाना है। लड़के हो तो आराम से अपना शर्ट और पैंट पहनो, जूते पहनो, शेव कराओ, है ना, और बालों का हेयर स्टाइल साइड से ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से जीरो, यहाँ से बाल गायब, यहाँ से बाल गायब, बीच में बाल हैं खड़े हुए, है ना। तो आपको सिंपल सा लुक बना के जाना है, सिंपल हेयर स्टाइल करके जाना है, ठीक है। और अगर लड़कियां हैं तो भाई आपको सिंपल जूड़ा बनाओ और शॉर्ट हेयर है तो कोई बात नहीं, है ना।
लेकिन कलर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा सूट पहन सकते हो और आप साड़ी पहन सकते हो। अब ये तो हो गई बात आपकी कि आपको किस तरीके से जाना है, लेकिन अब हम लास्ट में आपकी बात करते हैं कट ऑफ की। जी हाँ भाई, केवीएस की अगर मैं पीआरटी की कट ऑफ की बात करता हूं तो वो कितनी जा सकती है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो भाई जहां तक मैंने एनालाइज करा है, जनरल की कट ऑफ जो है हमारी कितनी जा सकती है, 118 से लेकर के 123 के बीच में रहेगी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एससी की बात करता हूं तो उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है भाई, 110 से लेकर के 117 के बीच में रह सकती है उनकी कट ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आइडिया रहेगा, जो हमने बहुत सारे आंसर की देखने के बाद, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स देखने के बाद हमने जो अंदाजा लगाया है कि भाई इतना ही आपका रहना चाहिए कट ऑफ, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये फुलफिल करते हैं, मतलब कि इतने मार्क्स जिनके आते हैं, लगता है उनको कि आ सकते हैं। और आपको एक और फैक्टर प्ले करेगा क्या भाई, जिन भी बच्चों की शिफ्ट मुश्किल आई थी ना, तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है उसको देखते हैं। भाई नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 110 नंबर हैं, है ना, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 110 नंबर है और आपकी शिफ्ट थी मुश्किल, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, आपके नंबर बढ़कर के कितने हो जाएंगे, 118 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, जबकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके हिसाब से आपकी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी उसके हिसाब से आपको मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, है ना, तैयारी करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया और फिर आप क्या करें, वहां पर फिर कहें आप, मेरे पास तो भाई 10 से 15 दिन रह गए हैं, अब मैं क्या करूं। फिर आप क्या हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे और आप ठीक से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी डेमो टीचिंग को बहुत बेहतर बनाएं। उसके अलावा आपको पढ़ना क्या क्या है, फर्स्ट टू फिफ्थ पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है। सारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक, ठीक है। ये सारा काम आपको करना है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं ना कि भाई कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 120 के लगभग में कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। तो बने रहें इसी तरीके से हमारे साथ।